हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो गाइस, आज जिनकी रीडिंग होगी दैट वुड बी कैप्रिकॉन, जहाँ पे कैप्रिकॉन को बताया जाएगा अबाउट देयर हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो लेट्स सी कि कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं कैप्रिकॉन की, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं और कैसे उनके साथ डील करना है। इसके साथ उनको गाइडेंस भी मिलेगी। सो दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सबके साथ रेजोनेट ना भी कर सकती है और अगर करती है तो लेट मी नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द करियर पार्ट फर्स्ट। सो कैप्रिकॉन्स के करियर में करंट कैसी एनर्जीज हैं, क्या चीज़ें उन्होंने डील करी हैं। सो कैप्रिकॉन करंटली सीम्स लाइक आप अनसेटिस्फाइड हो अपने करियर को लेकर। आपने एफ़र्ट्स करे हैं और आप रिज़ल्ट्स की जब जस्ट वेट ही करे जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एफ़र्ट्स हो गए, काफ़ी वेट हो गई, बट मुझे वैसे रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। ओके, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि आपको फास्ट रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं आपके एफ़र्ट्स के, तो थोड़े से आप डिसअपॉइंटमेंट में हो और यू जस्ट समटाइम यू जस्ट डोंट वांट टू वर्क मोर और एफर्ट्स आप नहीं देना चाह रहे हो। यू आर जस्ट लुकिंग एट द रिजल्ट्स कि कब मिलेंगे वो मुझे, कितने मैंने एफर्ट्स कर लिए। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट? सो व्हाट आर द इश्यूज, क्यों हो रही हैं ये चीज़ें? ओके, सो इट सीम्स लाइक कि आपने एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी थी पहले। आपने पहले चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लिया था। आपने एफ़र्ट्स तो कर लिए बट वहाँ पे कुछ कमी रह गई थी। वहाँ पे लैक ऑफ प्लानिंग थी। सो इट्स ओके, अभी वो चीज़ें अगर परफेक्टली नहीं हुई हैं तो उसमें टाइम लग जाएगा। सो गिव अप नहीं करना है, यू विल गेट द रिजल्ट फॉर श्योर। सो हाउ टू डील विद सच एनर्जीज? ओके, सो आपको क्या करना है, आपको कुछ नई चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी आपने जो चीज़ें करी हैं ना, जिस वे से आप आगे बढ़ रहे हो, अगर उसमें फास्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे तो अपने लिए कुछ और सोचें। समथिंग इनोवेटिव, समथिंग न्यू, कि आप और क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हो आप। कुछ अपनी स्किल्स को कैसे इन्हेंस कर सकते हो जो आपको इन फ्यूचर आपको बेनिफिट देंगी। ओके, एंड व्हाट एल्स इज़ देयर, कैसा रहने वाला है फ्यूचर? सो गाइस, सीम्स लाइक फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपके करियर से रिलेटेड आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो करंटली आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो एंड द रीज़न इज़ देयर वाज अ लैक ऑफ प्लानिंग। आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे अपनी चीज़ों को लेकर। और आपको क्या करना है, आपको अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ स्किल्स जो मुझे सीखनी है, या और क्या चीज़ें हो सकती हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, और वंस यू आर रेडी विद दोज थिंग्स, अगर आप वो चीज़ें डिसाइड कर लेते हो तो आपको आगे जाके फुलफिलमेंट मिलेगी एंड यू विल बी लाइक यस आई गॉट इट फाइनली, और आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आओगे। सो दैट्स ऑल कैप्रिकॉर्न फॉर योर करियर पार्ट इन नवंबर मंथ। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप वाइज नवंबर मंथ में कैसी एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है अभी। ओके, यू आर जगलिंग, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। टू डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में जगल कर रहे हो, कभी इधर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कभी उधर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इट कुड बी योर पर्सनल लाइफ और करियर, इट कुड बी योर पर्सनल लाइफ, सम योर लव लाइफ एंड फैमिली मेम्बर्स, जहाँ पे आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो बट अभी वो चीज़ें हो नहीं पा रही, इसलिए थोड़े कंफ्यूज हो, थोड़े स्ट्रेस्ड भी हो। सो व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, क्यों हो रही हैं ऐसी चीज़ें?
ओके, ऐसी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि पहले आपने जो एफ़र्ट्स करे, पहले जो आपने डिसीज़न्स लिए, वो आपने सोच समझ कर नहीं लिए थे ज़्यादा। और इस टाइम पे जब वो चीज़ें आपने स्टार्ट भी कर ली हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा कि उन चीज़ों को अब मैं आगे कैसे लेके जाऊँ। पहले आपने नहीं सोचा था ज़्यादा, पहले आपने एक बैलेंस क्रिएट नहीं करा, अब आप जगल कर रहे हो उन चीज़ों में। सो इट्स ओके, लेट्स सी आपको क्या करना पड़ेगा टू डील विद दीज थिंग्स। ओके, टू डील विद दीज थिंग्स आपको जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको एंड करना पड़ेगा। सो उसके बाद ही एक नई स्टार्ट होगी। सी यू नो बेटर कि इस सिचुएशन में आपको किस साइड जाना है, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़। ठीक है, आप उस चीज़ को पिक करें। ऐसे जगल कर करके कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़। आपके लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है उस चीज़ को सेट करें जो आपने पहले नहीं करा था। तो पिक वन थिंग, और जो एंड हो रहा है एक चीज़ जो आपके हाथ से जा रही है, लेट इट बी। यू हैव टू एंड दोज थिंग्स, तभी आप उस कंफ्यूज़न से बाहर आ पाओगे। सो इट्स ओके, अगर वो एंड होती है लेट इट बी। और एक नई स्टार्ट भी इसके साथ ही आपको मिलेगी। सो दिस इज़ द सोल्यूशन गाइज, यू हैव टू डू इट। एंड फ्यूचर में कैसी एनर्जीज हैं? फ्यूचर में आपके जो फैमिली इश्यूज आ रहे थे, जो भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है अभी, राइट, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर आप अभी एक डिसीज़न ले लेते हो। बट सी, अगर आप यहाँ पे डिसीज़न नहीं ले पाए तो आगे जाके ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेंगी और आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो आपकी टेंशन्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सो जो चीज़ें पहले आपने नहीं सोची थी उन चीज़ों को लेकर अभी आप कन्फ्यूज़न में हो, तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, उन चीज़ों के बारे में डिसाइड करें, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रही हैं, लेट इट गो, जाने दें उन चीज़ों को, होल्ड करके मत रखें। तभी आप आने वाली स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बच सकते हो, अदरवाइज सिचुएशंस आगे और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी कैप्रिकॉन। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो लेट्स सी हेल्थ रिगार्डिंग करंटली कैसी एनर्जीज हैं आपकी। वाओ, द लवर्स कार्ड, इट सीम्स लाइक आप हेल्थ वाइज अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हो। एज सच अभी कोई मेजर इश्यूज या कोई भी इश्यूज नहीं दिख रहा है। इट्स अ गुड थिंग। सो इज़ देयर एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स जो आपको आ सकती हैं आगे? इट्स द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव थिंग्स, हेल्थ आपकी अच्छी है। बट अगर आप इन फ्यूचर केयरलेस होते हो इस चीज़ को लेकर, आप जो भी अपनी एक्शन कर रहे हो, जो भी अपनी डाइट या आई कैन से आप अपनी एक्सरसाइजेज को इग्नोर करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो हेल्थ अच्छी है, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे केयरफुली। इग्नोर मत करना चीज़ों को। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। अगेन द पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द पेज कार्ड इज फॉर यू। डू नॉट बी केयरलेस अबाउट योर हेल्थ। चीज़ें ठीक हैं बट स्टिल केयरलेस नहीं होना है, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर? अगर आपने इग्नोर करा, अगर आपने चीटिंग करी अपनी हेल्थ को लेकर कि इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो अपने लिए रूटीन सेट करें, एक्सरसाइजेस करें, डू सम योगा, मेडिटेशंस, टेक सम गुड डाइट। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें कैप्रिकॉन। सो अभी मैं शेयर करूँगी आपके साथ व्हाट इज़ द जनरल डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। इट्स द हाई प्रिस्टेस कार्ड। कैप्रिकॉन, अगर
कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है अभी, आप जगल कर रहे हो, आप कन्फ्यूज़ हो, प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें। बिकॉज़ आपके रिलेशनशिप रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, उसमें आपको अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, किन चीज़ों को आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, किन चीज़ों को आपने लीव करना है। योर इंट्यूशन नोज एवरीथिंग, सो ट्रस्ट दैट। एंड आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए। स्ट्रगल इज़ देयर बट इट्स ओके, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर सक्सेस। आपको इस स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलेगी। अपनी इंट्यूशंस पे हमेशा ध्यान देते रहना। और स्ट्रगल है, इट्स ओके, नॉट एन इशू। आपको डील करना पड़ेगा इन सिचुएशंस के साथ, तभी आगे चल के सक्सेस मिलेगी। So that is the divine guidance for you. Now I will share a very special message with you from divine. So divine wants you to know it's a 7 of Wands. आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं बट सी अभी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं। ओके, तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। 7 of Wands यही कह रहा है कि आपको स्ट्रगल, सी डिवाइन गाइडेंस जो मैंने आपको पहले दी है, दैट इज ऑल्सो 7 of Wands एंड दिस इज अगेन 7 of Wands। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आपको एफर्ट्स करने हैं, स्ट्रगल आएगा आपकी लाइफ में, आपको रुकना नहीं है वहाँ पे। इट्स ओके, रिलैक्स, टेक सम टाइम, बट नेगेटिव नहीं होना आपने इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन के साथ आपको डील करना पड़ेगा। फिर चाहे वो करियर की बात है, करियर में भी स्ट्रगल हो सकता है आपका, और रिलेशनशिप वाइज तो यू कैन सी अभी है ही। ओके, सो गुड लक गाइस। आई होप आप डिवाइन गाइडेंस जो भी है उनको इम्प्लीमेंट करोगे। टेक केयर।